नमस्कार, मेरा नाम अशफी खान और आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। दुमका का एक प्रकरण शांत नहीं हुआ और दूसरा एक फिर आ टपका, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ अलग था। अलग ये था कि मारने वाला मुसलमान नहीं। क्यों मीडिया ने इस प्रकरण को बहुत ज्यादा नहीं उठाया? सवाल करते हैं विनय दुबे मुंबई से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या यही वजह थी कि मारुति देवी का यह प्रकरण उन्होंने नहीं आवाज उठाई क्योंकि वो मुसलमान उसमें इन्वॉल्व नहीं था? मुसलमान होने की वजह से क्या इन्होंने ये प्रकरण नहीं उठाया? जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। एक केस होता है दुमका में आपकी शायद अंकिता सिंह और शाहरुख का। आप जाते हैं दुमका, शाहरुख की तरफ से पूरे हथकंडे लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। आखिर क्या वजह थी शाहरुख से? क्या वो मुसलमान था, इस वजह से आप उसको बचाने में लग गए? तो आपको क्या लगता है कि विनय दुबे केवल मुसलमानों को ही बचाता है? दुमका में जिस तरीके से ये दुमका प्रकरण अंकिता सिंह और शाहरुख का हुआ, आप इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जलाने वाला शाहरुख था, फिर भी आपने उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं शाहरुख को बचाने नहीं गया था, मैं अंकिता के असली कातिलों को जेल पहुंचाना चाहता हूं। आप भी वही चीज देख रहे हैं जो दुनिया देख रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे आपको पता चला कि वो शाहरुख जो है वो उसने नहीं किया, किसी और ने किया? और आपने तो शाहरुख के लिए एकदम से वकील भी खड़ा कर दिया। आप ये कानूनी प्रक्रिया है। आप अदालत में अगर आप गिरफ्त में और आपके पास वकील नहीं होता तो सरकार आपको देती है, अदालत आपको वकील मुहैया कराती है। ये नियम है देश का, मैंने कुछ अलग काम नहीं किया है। और रही बात ये किसने बताया, तो मुझे अंकिता ने बताया कि शाहरुख बेगुनाह है। अंकिता का बयान उठा दिया और चीख चीख के कह रही है कि वो शाहरुख से मोहब्बत करती थी। शाहरुख ऐसा नहीं किया है, किसी और ने किया है। ये कैसे साबित कर देंगे कि मोहब्बत करने वाला है तो वो नहीं जलाएगा? और क्या ऐसा जरूरी है कि मोहब्बत करने वाला ही जलाएगा? अगर वो जलाने वाला शाहरुख निकला, अगर वो शाहरुख नहीं सुशील होता तो शायद आप नहीं कूदते। क्यों नहीं कूदते? बिटिया जली है, कूदना पड़ेगा सब। क्यों इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुमका में हाल ही में अभी फिर से एक मारुति देवी का एक प्रकरण आया, सेम उसी तरीके से 500 ग्राम पेट्रोल डालकर जला दिया गया। क्यों नहीं आए आप उसमें? क्यों नहीं बात की? अंकिता केस में कितने दिन के बाद गया था मैं? 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, जब पूरी दुनिया भौंक के रुक गई तब मैं गया हूं। मैं भी तो केस स्टडी करूंगा ना सर। अभी 3 दिन हुआ, मैं देखना चाहता हूं कि मनोज जो तिवारी और वो जो क्या नाम है वो दंगाई, वो लोग आए कि नहीं 25 लाख का चेक लेके अभी तक। कितना और कितना कर सकते हो, उसके बाद हम एंट्री करेंगे अपने हिसाब से। पहले केस स्टडी कर ले, इस समय मैं व्यस्त हूँ। समय कब जा रहे हैं मारुति देवी को इंसाफ दिलाने? जब जाएंगे तो डंके की चोट पे बता के जाएंगे। या फिर डर गए हैं आपकी पुलपुली कांप गई है दुमका जाने में कि दुमका वासी कहीं आप पर हमला ना कर दें? कौन हमला करेगा? 3 बार जा चुके, भौंकते रहते हैं कि विनय दुबे यहाँ आया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। या तो 2 दिन रह के आया। या फिर आपको लग रहा है कि जो राजेश राउत है वो शाहरुख नहीं था, इस वजह से नहीं जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए शाहरुख और राउत जो है दोनों एक ही जैसे हैं। अगर शाहरुख सही में गुनहगार निकल जाता है, अदालत में सबूत साबित हो जाते हैं, गवाह हो जाता है और अदालत उसे फांसी की सजा देती है, तो फांसी का और रस्सी विनय दुबे पकड़ के खड़ा रहेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है। असली कातिल जेल में होना चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंकिता शाहरुख मामले में तूल इतना पड़ गया था कि लाइव मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी खूब चलाया इस प्रकरण को पूरा वहां पर। लेकिन इस राजेश राउत के प्रकरण को तो कहीं कोई नहीं दिखा रहा। इसलिए क्या कहेंगे इसमें? मैं आपके वीडियो के माध्यम से तमाम उन लोगों से बताना चाहता हूं, न इसके परिवार को कोई हेलीकॉप्टर से आके चेक देगा, न इसके लिए कैंडल मार्च निकाले जाएंगे, न कोई भी इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन वहां पे किया जाएगा, न वहां पे देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा लगाया जाएगा, न महिलाएं वहां पे छाती पीट पीट के रोएंगी, न 10 दिन तक मीडिया में एंकर बैठ के डिबेट्स करेंगे, क्योंकि सामने वाला जो है वो हिंदू आदमी है। ठीक है, मुसलमान होता तो जरूर ये चीजें आप देखते, लेकिन मुझे लग रहा है 2-4 दिन के बाद लोग भूल भी जाएंगे कि दुमका में ऐसा कोई कांड हुआ। तो आप और एडवोकेट निशांत वर्मा कब इस प्रकरण में जा रहे हैं?
निशान जी तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनकी लगातार वीडियोस आ रही हैं उसके ऊपर की। उसमें मैं मारुति देवी प्रकरण की बात कर रहा हूँ। मारुति देवी प्रकरण की ही बात कर रहा हूँ मैं आपको। अंकिता केस तो अब 3 नवंबर को है, 3 नवंबर को निपटेंगे, लेकिन उसके बीच में ये जो कांड हुआ उसमें निशान जी लगातार बात रखे हैं। मैं व्यस्त हूँ किशनगंज के मामले में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस जगह आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो आरोपी मुसलमान नहीं है? ऐसा नहीं है, आज सवेरे 5 मुसलमानों को गिरफ्तार करवाया सर। आपके जो एक एंगल है ना कि मुस्लिमों को मदद करता हूँ, तो किशनगंज में कल हमारी सभा हुई है, 2 हत्याएं, उसमें 5 आरोपी जो है वो मुसलमान थे। आज सुबह वो पता चला है कि सब गिरफ्तार हुए हैं। तो आप ये नहीं दिखाओगे कि विनय दुबे ने मुसलमानों को गिरफ्तार करा के जेल भिजवा दिया है, कैसे दिखाओगे? फिर टीआरपी नहीं मिलेगी ना मीडिया में। बाकी वो कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी वाले जो कह रहे थे विनय दुबे सिर्फ हिंदू विरोधी है? आज 5 मुसलमानों को जेल पहुंचाया है विनय दुबे ने, वो भी डंके की चोट पे, वहां पे एकदम पूरा मंच लगा के गरिया के। कब गए हैं आप किशनगंज? कल ही थे हम लोग वहां पे। किशनगंज से दुमका 210 किलोमीटर दूरी पे है। मारुति देवी को इंसाफ दिलाने क्यों नहीं गए आप? क्यों जाऊं मैं अभी इस समय? आरोपी मुस्लिम नहीं है इस वजह से? सर जिस दिन चला जाऊंगा उस दिन आप पूछ लीजिएगा मुझे। दुमका क्या, मैं देश के हर उस कोने में जाऊंगा जहां मुझे लगेगा कि वहां पे नाइंसाफी हो रही है। देश पूछ रहा है आपसे। सुनिए, शाहरुख के साथ पूरी तरीके से एक तरफा फैसला हो चुका था। हर मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। मुसलमान था ना शाहरुख के खिलाफ, कि मुसलमान सपोर्ट कर रहा था शाहरुख को। कोई ऐसा मुस्लिम मुझे इस देश में नहीं मिला जिसने कहा कि नहीं शाहरुख बेगुनाह है, उसको माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देश का हर एक मुसलमान ने शाहरुख को फांसी की मांग दी, पेट्रोल जलाकर मारने की बात कही, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम उसको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, यानी बचा लेना चाहिए। काहे बचा लेना चाहिए? तो आप कूदे हैं ना वकील को लेकर। बात बताइए, आज जितने भी लोग हैं आपको लेकर सभी लोगों को ये नहीं लग रहा है कि नहीं इस मामले में कुछ गड़बड़ है? लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? वो जो तथ्य जो सामने आने, मतलब जितना भी दुमका के वकील, दुमका के पुलिस, दुमका की जनता, खुद अंकिता के परिवार, सारे लोग गलत हैं और आप सही हैं। मैंने कब कहा सही है? तो आप ही तो कह रहे हैं कि शाहरुख जो है को इंसाफ मिलना चाहिए अंकिता को, और जो असली कातिल है उसको पकड़ना चाहिए। आप कैसे इसको पता कर लिए कि असली कातिल शाहरुख नहीं कोई और है? कौन बता दिया कि असली कातिल शाहरुख नहीं तो है? पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस सच कहाँ बता रही है? कोर्ट झूठ बोल रहा है, उस पर चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार्ज फ्रेम होना आरोपी साबित नहीं होता है। देखिए आरोप, एक काम करिए ना, सब हो गया ना। देखिए आरोप साबित हो चुका है। अरे भाई तो कर दे दीजिए फांसी शाहरुख को, किसने रोका? आरोप सिद्ध होना अलग होता है। हो गया, मैं मान लिया, दे दीजिए फांसी कल शाहरुख को, मान जाऊं। एफटीसी में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ डबल एफटीसी चला दो, दे दो फांसी शाहरुख को। जब सब मान ही लिए हैं, दे दो शाहरुख को फांसी। तो इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों बचा रहे हैं शाहरुख को, अगर उसने जलाया है? मैं अभी कानून कोर्ट से बोल रहा हूँ 3 नवंबर की अगली तारीख है, फांसी डिक्लेयर करा दीजिए। है तो एक प्रक्रिया है, कानून अपनी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं चलेगा। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बोलने से, जनता के बोलने से, आंदोलन करने से कोर्ट के डिसीजन नहीं आते हैं। कोर्ट का डिसीजन का अपना एक प्रोटोकॉल है। कोर्ट में आरोपी को भी अपने बात रखने का अधिकार है ना जी। सबसे पहले वहां की बार काउंसिल ने मना कर दिया कि कोई एडवोकेट केस नहीं लड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसको एडवोकेट नहीं मिलेगा। विनय दुबे, निशांत वर्मा घर भी बैठे होते तो भी उसको एडवोकेट कोर्ट देती। सिकंदर मंडल को दिया है, सरकारी वकील है वो जी। उनको दिया है शाहरुख का केस लेके। कितने लोग सिकंदर मंडल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उनको। वो तो शाहरुख का ऑफिशियली एडवोकेट है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आप शाहरुख को नहीं बल्कि अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात। ये जो क्राउड फंडिंग करके शाहरुख के लिए जो क्राउड फंडिंग किया, के लिए नहीं था, आप अभी भी कंफ्यूज जी। वो क्राउड फंडिंग था शाहरुख की माता के लिए जी। उसकी क्या गलती थी इस मामले में? पूरा उसको वहां से दुमका में रहना, उसका जीना हराम कर दिया है। जहां पे किसी के आश्रय पे रह रही हो, कैसे पलेगी? तो शाहरुख की माँ का तो कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि इसमें मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? किसने नहीं कहा? पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, उनका इंटरव्यू है। सलमान उनका सगा भाई बैठ के बोला है कि हम लोग का जीना हराम हो गया है। उसकी बहन को जिंदा जलाने की बात की गई, नारे लगाए गए। तो आप मदद करवाएंगे? काहे नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। तो राजेश राउत के लिए भी चले जाइए, करवाइए। किसको? 100% करेंगे, जाइए करवाइए जिसने जलाया है। क्यों नहीं करेंगे मुझे बताइए। आरोपी वो राउत है कि उसकी माता पिता, उसके खानदान को जला दीजिएगा। किसने? उनकी माता पिता के खिलाफ तो FIR नहीं हुई है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि FIR करिए। तो क्यों नहीं गए? अगर उसको सामाजिक तौर पे प्रताड़ित किया जाएगा तो विनय दुबे उसकी माँ के साथ भी खड़ा रहेगा। वो आरोपी आपके लिए होगा, उसकी माँ आरोपी नहीं है। जब तक हम अपनी ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे ना देश में, घटना जिसके किया उसको आरोप करिए पूरे कटघरे में। अब लाइए ना पूरे हिंदू समाज को कटघरे में। शाहरुख ने किया था तो पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में कर दिया था कि पूरा लव जिहाद चल रहा है।
आप नहीं बोलोगे हिंदू जिहाद चल रहा है, अब किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही है। मेरा कहना वही है, जिसने आरोप किया उसके आप मार के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोगों को परेशान मत करो। तो अपराधी अपराधी होता है, वो ना किसी जाति का ना धर्म का। मैं ये जो चीज चिल्ला रहा था जो हकीकत साबित हो रही है। मैं 10 दिन पहले शाहरुख के लिए चिल्ला रहा था कि वो आरोपी है तो उसको आरोपी उसी को मानिए, पूरी कौम को गाली मत दीजिए, उसके माँ को गाली मत दीजिए, उसके परिवार को प्रताड़ित मत कीजिए। आज उल्टा हो गया, ऊपर वाला देख रहा है, अब सबकी सांसें सूंघी हुई है, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। राजेश राउत की माता जी का भी हाल ले लीजिए। लेंगे हर सब के घर कब लेंगे बता दीजिए, जनता पूछना सर। चाहती है। मैं अंकिता केस में भी 15 दिन बाद एंट्री हुई थी ऑफिशियल। 15 दिन तक मैं भी बैठ के देख रहा था कि क्या हो रहा है। जब मुझे लगा कि नहीं यार अब ये कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, किसी को एक पक्ष को मामले को बात ही नहीं रखने दी जा रही है, यहाँ पे डिसीजन हो गया, मीडिया ने डिसाइड कर दिया शाहरुख को फांसी दो, पब्लिक ने डिसाइड कर दिया, हिंदू समाज ने डिसाइड कर दिया, मुस्लिम समाज ने डिसाइड, ये क्या नौटंकी है देश में। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि राजेश राउत घर से मजबूत हो इसलिए आप नहीं जा रहे हैं? वो तो जाने के बाद पता चलेगा मजबूत है कि कमजोर। जब तक हम मिलेंगे नहीं किसी से, मैं क्या ओपिनियन रखूं? मैं आपसे मिलूंगा तब मैं आपकी स्थिति बता सकता हूँ। मैं अभी बिहार बैठा हूँ, मैं दुमका में क्या अंदाजा लगा लूं? मैं क्या वो धृतराष्ट्र वाला संजय हूँ कि मैं आंख बंद करूंगा कि सब देख लूंगा? चलिए ठीक है, तो ये बताइए कि अंकिता और शाहरुख प्रकरण में जो कोर्ट में चल रही है इस वक्त, इस प्रकरण में अभी क्या स्थिति है? स्थिति खत्म बाजार है, बहुत जल्द शाहरुख और नईम बाहर आ जाएंगे अदालत से। मतलब आपने कही दिया, बचा रहे हैं? मैं नहीं बचा रहा हूँ, अदालत ने। अच्छा, अदालत ने फिर इसके अंकिता के पिता को क्यों हियर से विटनेस घोषित कर दिया? हियर से विटनेस का मतलब जानते हैं कि उनके बयान का अदालत के अंदर कोई मायने नहीं है, वो सुनाई सुनाई बात पे बोल रहा है बयान। कोर्ट ने, अदालत तो बोली जज साहब को जाके, काहे हियर से विटनेस कर दिया? न केवल अंकिता के पिता को कर दिया, अंकिता के दादा को कर दिया, दादी को, किसी को चश्मदीद गवाह नहीं मान रहा है कोर्ट। मैंने थोड़ी बोला जज साहब को कि मत मानिए, वो तो आप जज साहब को जैसे पूछिए क्यों हियर से विटनेस घोषित कर दिया। इस केस में एक चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने अपनी आंख से शाहरुख को देखा होगा तो देखिए। अच्छा, जो पीड़िता, जो मृतिका अंकिता सिंह है, उसने खुद ये बात बोली है कि मुझको शाहरुख ने जलाया है। आप क्यों उसकी बात को, अब आप ये कहेंगे कि उसकी बात को ये मानेंगे कि वो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ ये बताई थी? नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो अब वो एक बात गलत हो सकती है, तो ये बात कैसे सही हो सकती है? देखिए, पहली चीज तो अंकिता का पहले लाइन का बयान से लेके आखिरी लाइन तक कोई भी बात अभी तक साबित नहीं हो पाई। घटनाओं के 1.5 महीना होने आया। पहली लाइन उसने बोली मेरी उम्र 19 वर्ष है, बाप अगले दिन ही 17 साल का सर्टिफिकेट लेके पहुंच गया। जबकि उस 19 वाले स्टेटमेंट में अंकिता ने अपने जिंदा रहते साइन किया हुआ है। उस दस्तावेज को आप नहीं मान रहे? आप उसको मान रहे हैं ना? मैं उसी को मान के चल रहा हूँ। तो फिर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि अंकिता ने कहा शाहरुख ने जलाया? उसी को मान के चल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट नहीं मान रहा है वो चीज को। मैं तो बोल रहा हूँ 19 साल का है, शाहरुख ने जलाया, आप ट्रायल चलाइए, उसको सजा दीजिए, फांसी दीजिए। कोर्ट बोल रहा है नहीं 19 साल की तो है ही नहीं, वो तो 17 साल की है। मैं नहीं 17 साल बोला, कोर्ट ने डिसाइड किया, उसके पिता ने ले जाके सर्टिफिकेट। अंकिता का बयान तो अंकिता के पिता ही खारिज कर रहे हैं। डाइंग स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि नहीं, बच्ची मरती हुई बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, उसका बाप पहला ही लाइन खारिज कर दिया। अंकिता ने बोला नईम को देखा, जबकि नईम था ही नहीं वहां पे। ये पुलिस ने रिपोर्ट बनाया, मैंने तो बनाया नहीं। उसने स्टेटमेंट दिया नईम का कि मैं उस समय नहीं था, शाहरुख अकेले ही जाके जलाया है। अच्छा, कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली, सीडीआर में कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ 11 बजे के बाद शाहरुख से। आपको अगर मुझे 4 बजे लेके जाना है कहीं पे जलाने के लिए, तो मैं फोन करूंगा ना कि भाई उठ जा, 4 बज गया, चलना है अपने को। तब आओगे कि आपको सपना आएगा कि मिलना है हमको। शाहरुख की लोकेशन, दोनों की लोकेशन अलग अलग दिख रही है। मेरी रिपोर्ट थोड़ी है, मैं दुमका जाकर रिपोर्ट थोड़ी बना रहा हूँ। सारा चीज अगर मैं तो अंकिता के बयान को ही लेके चल रहा हूँ। अंकिता ने कहा शाहरुख ने जलाया, तो आप साबित तो करो। इसका बाप मना कर रहा है। अच्छा, एक चीज हमको ये बता दीजिए, 2 पहलू आप देख रहे हैं। अंकिता ने कहा कि मैं 19 साल की हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं वो 19 साल की। देखिए, अंकिता के मामले में आपको 3-4 लाइन में मैं एकदम क्लियर केस कर देता हूँ। पहला लाइन 19 साल का था, बाप बोलती 17 साल का, खत्म हो गया। ठीक है। अंकिता का बाप, अंकिता की जो बात थी लास्ट डाइंग स्टेटमेंट, उसके बाप ने पहली लाइन ही खारिज कर दी। ठीक है, पॉस्को एक्ट लग गया। उसने कहा कि नईम को देखा, नईम रिकॉर्ड में है ही नहीं, नईम उस लोकेशन पे नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अंकिता का 2 बयान झूठ निकल गया। तीसरा बयान ये था कि पूरे पड़ोसियों की मदद से मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। केस डायरी का पन्ना नंबर 86 या 87 है। उस पर अंकिता ने मरते हुए, मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट हुआ है उसमें वो बताई है कि मेरे पड़ोसियों को जगा के, मेरे पड़ोसी को साथ में लेके मेरे पिताजी अस्पताल पहुंचे। पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी ने बयान दिया उसी पेज के केस डायरी में कि मैं, मेरा दामाद और मेरी बिटिया के साथ में टोटो में लेके गया। अच्छा हाँ, एक चीज और सवाल करेंगे कि अक्सर आप ये कहते हैं कि उनकी बिटिया और दामाद उस घर में रहते ही नहीं थे। देखिए, रहते नहीं रहते उससे मुझे क्या लेना। नहीं, तो उन्होंने एक किसी चैनल पर यह भी कहा है कि नहीं हम वहां नहीं थे,
हमको बुलाया गया हाँ, था। तो फोन करके बुलाया, पुलिस के रिकॉर्ड पे है वो कि अंकिता के पिताजी ने अपने दामाद और बेटी को फोन करके बुलाया, टोटो लेके आए। अच्छा, तो रिकॉर्ड पे, उसमें क्या दिक्कत है? तो इस अब दिक्कत इस पे है ना कि इसी मामले में ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इसी मामले में संजीव कुमार जी बहुत जल्द जेल जा रहे हैं। मतलब अंकिता के पिता को आप जेल भिजवा रहे हैं? अंकिता के पिता, एक बात बताइए, आपके सामने आप ट्रेन में चल रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची को कोई आदमी छेड़ रहा होगा, उसको गलत तरीके से टच कर रहा होगा, बैठ के देखोगे नहीं तू कर ले बेटा। अच्छा, अंकिता के पिताजी ने जब से कोर्ट के बाहर आपके खिलाफ बयान दिया है, आप उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और वो महिला के भी पीछे पड़ गए हैं जो बीजेपी की नेत्री है। उन्होंने क्या आपके लिए कह दिया है कि आप FIR भी करवाया है? आप वहां एप्लीकेशन बता रहे थे। कल सुबह FIR हो गई है पुलिस स्टेशन दुमका के अंदर हुई है, आपको वो भी न्यूज मिल जाएगी थोड़ी देर में। और रही बात, इनके पिताजी ने बाल विवाह करा, जमाने भर को आप अलूल जलूल बातें किया करते हैं, गाली गलौज किया करते हैं। एक महिला ने एक मृतिका पीड़िता के पिता का साथ दिया और आपको इतना बुरा लग गया? हाँ, बुरा लगेगा। एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करवा रहे हो और मैं बोलूं कि नहीं जाने दो, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। मैं एकदम गंभीर आरोप आपको बता रहा हूँ। अंकिता की जो बड़ी बहन अभी नाबालिग है, 17 साल 5 महीने की है, उसकी शादी करा के उसके पति के साथ। लेकिन उसने अपने स्टेटमेंट में बोला कि मैं तो 25 साल की हूँ। आप इसका अगर 25 साल मानते, अभी आप ही की बात मान के चल रहे, आप मानते हैं 25 साल की है? 25 साल मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या स्टेटमेंट आपका ही बताया हुआ बात है, मैं तो बोला नहीं 25 साल में, तो नाबालिग मान के चल रहा हूँ। मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ ना। अगर अंकिता 17 साल की है और उसकी बड़ी बहन जो है बोल रही है कि हम 2 साल बड़े हैं, तो कैसे वो 17 साल? मैं वही तो समझा रहा हूँ। 6 महीना पहले एक कोर्ट ऑर्डर आता है अंकिता की बड़ी बहन से संबंधित, जिसमें आज की तारीख में वो 17 साल 5 महीने की है। कोर्ट ऑर्डर है, जज साहब लक्ष्मण प्रसाद जी के पॉस्को कोर्ट का ऑर्डर है, वो कानूनी दस्तावेज है वो। उसमें वो बड़ी बहन 17 साल 5 महीने की है, मतलब नाबालिग है। तो छोटी बहन भी नाबालिग हो गई, ये तो मानते हैं आप। बड़ी बहन से तो छोटी बहन ऊपर जाएगी नहीं। अगर 17 साल 5 महीने की किसी बच्ची को आप शादी करा के उसके पति के साथ आप सुहागरात मनाने दे रहे हो, उसको शारीरिक संबंध बनाने दे रहे हो, इसका मतलब आपने बलात्कार करवा दिया अपनी बेटी के साथ। शादी का बाल विवाह का मतलब एक पिता के ऊपर आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं और एक पिता से उसकी बेटी छिन गई है, भाई साहब वो इस वक्त दुखी है और आप उसको जेल भी भिजवा रहे हो, उस पर आरोप भी लगा रहे हैं। मुझे 2 चीज बताइए, पॉस्को एक्ट क्यों बनाया गया कि 18 साल से छोटी बच्चियों को सेक्सुअल तौर पर अब्यूज ना हो, उसको कोई शारीरिक छेड़छाड़ ना हो, उससे बचाने के लिए कानून कड़ा बनाया गया। जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे आह्वान हैं जो छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हैं, अभी भी होता है। एक दूसरा कानून बनाया गया बाल विवाह का। एक लड़की 18 साल से पहले शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे शादी जैसे चीजों के लिए, जिसमें कि फिजिकल रिलेशन भी मेंटेन होता है, उसके लिए तैयार नहीं होती है। कानूनी तौर पे वो बच्ची कच्ची होती है इस तरह की चीजों के लिए, ये जानते हुए भी कि वो बच्ची कच्ची है, इस तरह चीजों के लिए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे तैयार नहीं है। अगर उसका बाप, वो भाजपा की नेता और जितने लोग उसके समर्थन में हैं, ये जानते हुए कि लड़की 17 साल 5 महीने की है और एक लड़के को बंद कमरे में छोड़ देती, तो इसका क्या मतलब निकला? एक बाप अपनी बेटी के लिए आवाज लगा रहा है और आप समर्थन कह रहे हैं। भाई साहब, आपको इस बातों से समझ में आ गया। ये अब खैर छोड़िए, ये बताइए कि अब इस प्रकरण को आप छोड़कर खत्म कर क्योंकि अब वो कोर्ट में चला गया, डिसाइड कोर्ट करेगी, आप नहीं, तो ये मारुति देवी के प्रकरण में आप कब जा रहे हैं, जनता जानना चाहती है, और कब आप अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए इसको कोर्ट के भरोसे छोड़ रहे हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया की जो बातें हैं ना, वो भावनात्मक होती है, काल्पनिक दुनिया है। मैं जिस दिन जाऊंगा डंके की चोट पे बता के जाऊंगा, परिवार से मिलूंगा, उनके माँ बाप के साथ आपको बाकायदा वीडियो में बताऊंगा चीजें क्या हुई है क्या नहीं, सारा चीज रखूंगा गुपचुप तरीके से। मैं चाहे गुपचुप करूँ चाहे खुपचुप करूँ, क्योंकि डरते हैं आप। डरता हूँ मैं पिछली बार भी उनके पिताजी ने कहा था आप मुझसे नहीं मिले। काहे मिलूंगा, सारी चीज तो बकबक कर ही दिए हैं मीडिया के। पीड़िता ऐसा कौन सा नया बयान है? देश के हर जगह पीड़ित परिवार से मिलते हैं, इस बार आप एक ऐसे परिवार से मिले जो आरोप के केस में जेल जा चुका है। तो नहीं मिलना चाहिए, बना दीजिए कानून की, कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बताइए कि अच्छा, आज तक वाले बाकी लोग शाहरुख की तरफ जाके उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश नहीं किए। अगर सलमान पब्लिक प्लेस पे होता तो अभी 10 जन जाके उसका इंटरव्यू कर रहे, बाकी लोग मदद नहीं करे। क्यों नहीं मदद करे? पूरा दुमका खड़ा है उसके साथ में आज की तारीख में। देश का पूरा
जो संविधान को मानने वाला उसको पता चल गया कि नहीं ये मामले में इसको फंसाया जा रहा है। मुसलमान है तो बकरी का बच्चा हो जाएगा, कोई किसको भी काट के बिरयानी बना दोगे, वो भी उतना ही नागरिक है जितना आप और मैं हूं सर। हमारे पास अगर मुझे अधिकार दिया है जितना ये लड़की जो अभी हुई है कांड, उसमें जिसने आरोपी काहे उतना हार्डफुल उसके साथ नहीं करा जा रहा है, क्यों उसको वो बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से नहीं जोड़ा गया? ठीक है, नहीं कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ गए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो हर 10 मिनट पे ट्वीट करते थे कि शाहरुख का बांग्लादेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है, लो जिहाद के लिए 5 लाख रुपया। अभी नहीं लिख रहे हैं इसके बारे में, राजेश के बारे में। लिख देंगे तो वोटवा कौन देगा इनको? वो अपनी वोट की राजनीति कर सकते हैं सर, लेकिन संविधान और देश अलाउ नहीं करता है। जो अधिकार राजेश के पास है वही शाहरुख के पास है। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मुसलमान होगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, रहनुमा बनकर विनय दुबे वहां पहुंचेंगे उनको इंसाफ दिलाने। अब यह देखना है, जैसा ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय के लिए, हर वो भारतीय के लिए जो जिसकी सुनवाई कोई नहीं करता उसके पास विनय दुबे जाता है। देखना यह है कि राजेश राउत के लिए, या जो उस राजेश राउत ने जिसको जलाया है उस पीड़िता मारुति देवी के लिए विनय दुबे कब दुमका जाते हैं, चुपके से जाते हैं या फिर खुलेआम जाते हैं, ये जरूर हम आपको बताएंगे। जी, आपका ये जो सवाल है इस पर क्लोज करना चाहूंगा मैं। आप पूछते हैं ना कब जाओगे कब जाओगे, तारीख आप सुन लीजिए। जिस दिन मनोज तिवारी, दिल्ली का दंगाई मिश्रा, कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे हेलीकॉप्टर से आकर इसके पीड़ित परिवार से मिल लेंगे, उसके 2 दिन बाद विनय दुबे आरोपी के परिवार से मिलने के लिए जाएगा। तो आपने देखा, इनका कहना साफ है कि पीड़ित परिवार को तब ये मिलने जाएंगे जब उनके परिवार में, उनसे परिवार से मिलने पॉलिटिकल लीडर पहुंच जाएंगे और उनके लिए आवाज उठाएंगे, तब ये जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब देखना यह है कि विनय दुबे अंकिता शाहरुख प्रकरण में क्या आगे केस में करते हैं और मारुति देवी के घर कब पहुंचते हैं, हम जरूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।